तो बच्चों इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा इस चैप्टर का नाम है भाई, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। या बेसिकली हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो हम ये लेके चलते हैं कि चार्ज जो भी है हमारा वो रेस्ट की कंडीशन में है। चार्ज रेस्ट में होगा, उसी के लिए सारा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले करेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है भाई? जैसा हमने बोला भाई चार्ज, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है भाई। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? हाउ वी डिफाइन द चार्ज? जैसे 11th में मास का डेफिनेशन था भाई, मास को कैसे डिफाइन किया गया था? हम मास को ऐसे डिफाइन करते हैं भाई, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच द बॉडी रजिस्ट इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। भाई मास किसी भी बॉडी की उस तरह की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करती है। ठीक इसी तरह से जब हम चार्ज को यहाँ पे कंसीडर करें तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह से आ जाते हैं जहाँ पे, तो इसमें जो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पे एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। और ऐसा क्यों होता है? चार्ज की वजह से ही होता है। तो चार्ज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज द property of a body by which one charged body attract or repel any other चार्ज्ड बॉडी। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं कि भाई चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच वन चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो दैट इज ऐसे हम इस चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो इसको कैटेगराइज कर लेते हैं भाई, दो कैटेगरी में हम लोग चार्ज को डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या क्या है, कैसे कंसीडर करते हैं भाई? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को दो कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड कर दिया, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब यहीं से आप समझ सकते हो भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। थोड़ा सा और अगर हम डेप्थ में जाके इसको समझें तो ऐसे देख सकते हैं भाई, किसी भी बॉडी को कंसीडर, किसी एटम को कंसीडर करें, समझो भाई जैसे ये हमने एक एटम लिया ZXA, तो इस एटम का नाम बेसिकली क्या है? X। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? Z। एटॉमिक मास कितना है? A। तो इस एटम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए इस एटम को अगर हम कंसीडर करें तो इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? Z के इक्वल। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी Z के इक्वल होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो वो A माइनस जेड के इक्वल होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का ही, और प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज इसमें देखा जाए तो माइनस का ZE, और यहाँ पे अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो प्लस का ZE। माइनस ZE प्लस ZE दोनों मिलेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0, है ना। दोनों जब मिलेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा टोटल चार्ज। इस पर्टिकुलर कंडीशन में न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसी भी एटम को अगर हम कंसीडर करें, ओवरऑल एटम कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। अब देखिए भाई, अगर इस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाएंगे तो टोटल चार्ज फिर कैसा भी पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके इस पे ट्रांसफर कर दिए जाए तो चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस बात को आपको समझना है। ZX एटम हमारा न्यूट्रल है, जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब इक्वल है, बराबर होने की वजह से क्या हुआ भी, टोटल चार्ज 0 हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस ही चार्ज आ जाएगा, 2 निकालेंगे तो +2 ही चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके इसमें डाल दिए जाएं तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है चार्ज को जो कैटेगराइज हमने किया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको समझ आ गया होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब है बॉडी में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हैं, जो नेचुरल कंडीशन में होने चाहिए थे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉडी में है। तो ऐसे हम चार्ज को कंसीडर करते हैं अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, unlike charges attract each other। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ऐसे फोर्सेस यहाँ पे इनमें लग रहे होंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों ही बॉडीज यहाँ पे नेगेटिव हैं, तो ये भी रिपेल कर रही होंगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भाई, पहला प्रॉपर्टी, पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस प्रॉपर्टी को हमने ऐसे यहाँ पे शो कर दिया। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके बाद सेकेंड में हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। देखिए इस प्रॉपर्टी को भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल कहता है, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व। अगर किसी भी सिस्टम को कंसीडर करें, आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करें, तो उस पे जो चार्ज है जो पहले था वही हमेशा ही रहेगा। या हम दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं भी, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved और कांस्टेंट।
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है, और वी कैन से चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ऐसे देख सकते हो, जैसे सपोज इस तरह से ये कोई बॉडी थी, इस पे चार्ज था Q और न्यूक्लियर फिजन हो गया, ये बॉडी ब्रेक कर गई दो पार्ट में। आप यहाँ पे ये कह सकते हो भी किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाए, चाहे केमिकल रिएक्शन हो जाए, फिजिकल रिएक्शन हो जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, लेकिन चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट ही रहता है। अगर हम यहाँ पे इसके दो पार्ट्स में ये बॉडी ब्रेक हो गई, यहाँ पे चार्ज होगा Q1, यहाँ पे चार्ज होगा Q2, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल कहता है कि Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो देखिए, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज ऑन एनी बॉडी is the integral multiple of the charge on a इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो क्या लिखा है? चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भी Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज ए इंटीजर। अब देखिए भाई, n अगर इंटीजर है तो ये +-1, +-2, +-3 इस एंड सो ऑन। n का वैल्यू इस तरह से भाई, इंटीजर्स जो भी हैं 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो चार्ज अगर किसी भी बॉडी पे हमें देखना है तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू एन ई से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। n इज द चार्ज, n इज द इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे देखें और ऐसे कहें कि भाई देयर आर 10.5 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस बॉडी, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये 10.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं और आधा एक और इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है, विद इन आवर सिलेबस हम ये कंसीडर करते हैं सबसे छोटा चार्ज अगर कोई एग्जिस्ट करता है नेचर में तो दैट इज द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन नहीं किए जा सकते। जब इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन नहीं किए जा सकते तो किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो 10 ई होगा, 12 ई होगा, 13 ई होगा, 100 ई होगा, 105 ई होगा, लेकिन फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी बॉडी पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं बच्चों, देखो भाई, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन ए क्लास। एक क्लास लगा हुआ है तो इस क्लास में हम कहें कि भाई 10 स्टूडेंट बैठे हैं चलेगा, भाई 20 बैठे हैं चलेगा, 30 बैठे हैं चलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 30.5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन द क्लास, तो ये एक अनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा भाई। 30.5 स्टूडेंट आर सिटिंग, इट मीन्स 30 स्टूडेंट तो हैं ही और एक आधा स्टूडेंट है। तो क्या आधा स्टूडेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा भाई? जो भी नंबर है स्टूडेंट का वो इंटीजर्स में ही एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही एग्जिस्ट करेगा,
10, 12, 13, 14, 15। ठीक इसी तरह से जब हम किसी बॉडी पे चार्ज को एक्सप्रेस करेंगे तो Q इज इक्वल टू एन इज ए इंटीजर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव में भी हो सकता है। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो n का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन ये जो n है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो बच्चों, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ ही एसोसिएट होता है। विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। मास के बिना चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो भी जब इधर से उधर जाएगा तो एक मास लेके जाएगा। आपको पता होना चाहिए भाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ये मास है। तो किसी भी चार्ज को अगर हम कंसिडर करें तो बिना मास के तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। भी पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो मास कम हो गया होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे तो मास बढ़ गया होगा। इसको भी देख सकते हो, जैसे ये एक बॉडी है, न्यूट्रल है, ठीक है, और न्यूट्रल है तो इसका मास कितना है m। अब इसी बॉडी को अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज बॉडी में इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो इसका मास अब m डैश है। अब देखिए भाई, यही न्यूट्रल बॉडी है, इसको हमने अब पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, तो इसका मास m डबल डैश हो गया। अब ये देखना है कि ये जो न्यूट्रल बॉडी थी उसका मास कितना था m। जब इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो इसका मास हो गया m डैश, जब इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसका मास हो गया m डबल डैश। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये दोनों मास इसके इक्वल होंगे या कोई डिफरेंस होगा इनमें। तो आप ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया गया इस बॉडी को, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आके इस पे इंजेक्ट किए गए होंगे, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के साथ ऐड किए गए हैं, इसका मतलब मास यहाँ पे इंक्रीज कर गया होगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे m डैश इज ग्रेटर देन m। यहाँ पे जो मास m डैश है वो m से बड़ा होगा, क्योंकि ये बॉडी कैसी है भाई, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। अब इसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के कहीं ले गए होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, m डबल डैश इज लेस देन m। ये कंडीशंस हैं, ये जो प्रॉपर्टी है वो कहती है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बिना मास के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो या तो मास इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, सेम नहीं रह सकता। अगला प्रॉपर्टी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं भाई। क्या कंडीशन यहाँ पे दी गई है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसी क्या मतलब है इसका भाई, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, जैसे ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, अब इस चार्ज बॉडी को हम रेस्ट में खड़े होके देखें तब भी उतना चार्ज होगा, अगर हम मोशन में दौड़ते हुए देख रहे हैं तब भी उतना ही चार्ज होगा, एक्सेलरेट कर रहे हैं तब भी उतना ही चार्ज होगा। इसी का मतलब है चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। या आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का थ्योरी है उसका भी कोई इफेक्ट यहाँ पे चार्ज के साथ नहीं होता है, इसीलिए चार्ज इज इनवेरिएंट। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी,
अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या मेथड्स हो सकते हैं, कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट इस तरह से प्रोसेस हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम बॉडीज़ को कैसे चार्ज करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन से बॉडी को जो चार्ज करना है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम बहुत छोटे से करते चले आते हैं। एक प्लास्टिक के कॉम्ब को लेते हैं, बालों में रब करते हैं और इसके बाद पेपर के पीसेस को ऐसे फैला देते हैं। वो जो कॉम्ब है पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली क्या है भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो कॉम्ब है उस पर एक चार्ज आ जाता है, कैसे आता है भाई, फ्रिक्शन से आता है। कॉम्ब को बालों में इस तरह से रब किया गया बार बार, इससे कुछ चार्ज बालों से उस कॉम्ब में ट्रांसफ़र हो जाता है या कॉम्ब से कुछ चार्ज बालों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज बॉडी फिर उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पे चार्जिंग के। इसको आप ऐसे देख सकते हो भाई, जैसे एक प्लास्टिक का चेयर है, उस पर किसी को बैठाइए, पैर ऊपर करके उस पर बैठाइए किसी को, और सिल्की कपड़े से अगर उसको मारना शुरू करते हैं हम इस तरह से 10-15 बार, वो आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि भाई सिल्की जो कपड़ा है वहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र बॉडी पे हो जाता है, और जब उस बॉडी को आप टच करते हो नंगे पैर से जाके, जब उस पर्सन की बॉडी को आप टच करेंगे तो जो भी चार्ज वहाँ पे स्टोर था वो आपकी बॉडी से होके इस तरह से ग्राउंड में चला जाएगा और यू विल फील ए करंट, और आप एक करंट को महसूस कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के हैं। जब बॉडीज़ को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। तो सिंपल हुआ ये। इसके बाद है चार्जिंग बाय इंडक्शन और फिर है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं, कंडक्शन क्या है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जब एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है या अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है भाई, कंडक्टर यहाँ पे देखिए और वायर के साथ जोड़ दिया। मान लो यहाँ पे चार्ज था +Q और यहाँ पे शुरुआत में चार्ज कितना था 0। तो अगर वायर के साथ कनेक्शन आप कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस बॉडी से इधर वाली बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जब चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज आएगा Q2। तो वो चार्ज यही होगा भाई, Q विल बी इक्वल टू Q1 + Q2। ये एक कंडक्टिंग वायर है और ये मेटलिक बॉडी है, ये भी मेटल की बॉडी है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं भाई। कोई चार्ज इस बॉडी पे नहीं था, इस बॉडी पे चार्ज था, एक वायर के साथ हमने कनेक्शन किया तो इस बॉडी से कुछ चार्ज इस बॉडी पे चला जाएगा। कितना जाएगा इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो कि हम आगे इस पूरे चैप्टर में इसी को डिस्कस कर रहे होंगे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फाइनली ये है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे चार्ज करते हैं इंडक्शन से एक अनचार्ज्ड बॉडी को। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। पीछे हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, चार्जिंग बाय कंडक्शन को डिस्कस किया था, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन बेसिकली क्या प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है, और किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इस फिनोमेना, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है एक मेटालिक स्फीयर और ये है एक इंसुलेटिंग स्टैंड। तो मेटालिक स्फीयर क्लियर ही हो रहा होगा भाई, मेटल से बना हुआ स्फीयर है, और इंसुलेटिंग स्टैंड ये ऐसा एक स्टैंड है जहाँ से कोई चार्ज का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। तो दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड, ये रॉड है हमारी, कैसी है, पॉजिटिव चार्ज रॉड। इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम इस मेटालिक स्फीयर के पास में अगर लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, देखो। तो ये है हमारी रॉड, कैसी है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और ये है मेटालिक स्फीयर। मेटल
के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन है। मेटल के अंदर रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मेटल में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए फ्री होते हैं, उस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज रॉड हम इस मेटालिक स्फीयर के नज़दीक में लेके आएंगे, पास में यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या हो रहा होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे आके कंसंट्रेट करेगा। देखिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया जब रॉड इसके पास लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की तरफ हो गया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब नेगेटिव चार्ज जहाँ से भी आया, फ्री है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जिस भी बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री हुआ होगा, वहाँ कैसा चार्ज होगा भी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट कर गए तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही इफेक्ट है किसका भी, इंडक्शन का। इंडक्शन का यही इफेक्ट है। पॉजिटिव चार्ज रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ गया। दूसरा फिगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे भाई, अगर हम इसी स्फीयर का, देखिए, अगर इसी स्फीयर का ग्राउंड के साथ इस तरह से कनेक्शन कर दें, एक स्विच यहाँ पे लगा दें, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखिए भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर ग्राउंड के साथ हमने इसका कनेक्शन कर दिया, इस स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितने भी इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जा भी सकते हैं और बॉडी से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में भी जा सकते हैं। हम ग्राउंड को कैसे कंसीडर करते हैं भाई, ग्राउंड इज द सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज। ग्राउंड चार्ज ले भी सकता है और चार्ज दे भी सकता है। तो जैसे ही कनेक्शन हम यहाँ पे ग्राउंड से करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होंगे और जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज उसको नलीफाई करता हुआ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी नल करता चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, एक वैकेंसी यहाँ पे होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की एक कमी होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे बैठ जाएगा। अगला कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस स्विच को अब ओपन कर दें, स्विच को हमने ओपन कर दिया, स्विच इज ओपन। अब स्विच को ओपन करने के बाद रॉड अभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज रॉड अभी भी हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज अभी भी इस तरह की कंडीशन में होगा। लेकिन अगले फिगर में अगर हम ऐसा कंसीडर करें, अब रॉड को अगर हमने हटा दिया और ये कनेक्शन भी हटा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इस मेटालिक स्फीयर पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और ये मिल गई हमको कैसी बॉडी, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। ऐसी बॉडी मिल गई हमको, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी हमको यहाँ पे इस तरह से मिलती है। एक बार फिर से सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फिगर को जरा देखिए भाई, एक सबसे पहले हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर रहा होगा और एक चार्ज रॉड को हम जब इसके पास लाएंगे तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अगला फिगर अगर कंसीडर करें, इसका कनेक्शन हमने ग्राउंड से किया, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं। तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चल के इस तरह से जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिए। भाई जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे बैठ गए, तो इधर का चार्ज अब खत्म हो गया भाई। अगला फिगर देखें, जो स्विच हमारा था ग्राउंड के साथ जो कनेक्शन था उसको हमने हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज रॉड अभी भी है, तो नेगेटिव चार्ज जो भी है वो यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आप ये कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन जब आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी चले गए होते? नहीं भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका मूवमेंट ग्राउंड पे नहीं हुआ। अब अगला स्टेप क्या है भाई, इसको ओपन कर दिया, इस चार्ज रॉड को यहाँ से हटा दो। जब इसको हम हटा देंगे तो जो भी नेगेटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड था वो यूनिफॉर्मली इस तरह से इस पूरे स्फीयर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो इसी तरह से इस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज रॉड को अगर हम यहाँ पे लेके आते तो इसी स्फीयर को हम कैसा चार्ज दे सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, और इस तरह से किसी बॉडी को हम इंडक्शन का यूज करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं।